am going to teach you English grammar. आप लोग बहुत जगह इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, बहुत से नेट में पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा कि इंग्लिश ग्रामर कितना ज़्यादा आपके लैंग्वेज पे इफेक्ट डालती है, कितना असर अंदाज होता है आपके लैंग्वेज पे। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक रूल्स होता है, एक सीक्वेंस होता है। किसी भी बात को कहना, अपने विचारों का एक्सप्रेस टू अदर, एक्सप्रेस करने के लिए एक व्यक्त, एक आइडियाओं को देने के लिए एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक रूल होता है। इसी रूल का नाम इंग्लिश ग्रामर है। हम इस रूल को समझेंगे कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली, इट इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे आपको समझाना है कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, किस बला का नाम है, यही आसान करना है। तो इंग्लिश ग्रामर उसे कहते हैं जैसे एक आदमी अपने भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है इन सीक्वेंस रूल में। अब सीक्वेंस रूल क्या होता है? सीक्वेंस रूल यही होता है कि जैसे आप कभी भी हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ रूल हुआ। जिस तरह आप मैथ पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रूल में आप मेथड लगाते हैं, फार्मूला देते हैं, फार्मूला के बाद आप जो है उसको सीक्वेंस में लगाते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकेंड क्या होगा, सेकेंड के बाद थर्ड क्या होगा। इसी तरीक़ा से इंग्लिश में भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, इसका सीक्वेंस और रूल होता है। ये नहीं कि कोई कैसे भी बोल दे इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा, कोई कैसे भी बोल दे वो सही बोल रहा है, नहीं। जब उसके सीक्वेंस में, जब उसके रूल और रेगुलेशन में वो बात करेगा तो ही सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में एक एग्जाम्पल बताता हूँ आज फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण, ग्रामर के माने व्याकरण जो होते हैं और इंग्लिश के माने अंग्रेजी। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये ग्रामर जो है ये इंग्लिश शब्द से नहीं लिया गया है। ग्रामर आया कहाँ से, इस बात को समझिए। ग्रामर आया है, यहाँ देखिए मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे लिखा हूँ अभी कि ओरिजिन ऑफ द ग्रामर कम्स ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक है यानी लैटिन, यूनान का शब्द ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक के लैंग्वेज से। एंड इट इज कॉल्ड द ग्रामेटिका विच मीन्स ऑफ आर्ट ऑफ लेटर, जिसके माने होते हैं आर्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के फन। यहाँ आर्ट्स के माने फन को कह रहा है, लेटर की कला, लेटर की फन। तो ये ग्रामर जो है ये शब्द ग्रीक से लिया गया है, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है, जोड़ा गया है। आगे आइए, तो आगे कह रहा है डिफिनेशन। डिफिनेशन मैंने बताया, ए सेट ऑफ रूल, एक रूल का सेट, एक नियम का सेट, एक रेगुलेशन का सेट, तरीका। दैट टीचर्स, जो हमें सिखाता है हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक, इट इज कॉल्ड इंग्लिश में। कैसे पढ़ना है, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं। सपोज आपने कोई भी अपना एक घर बनाया पुआल का, स्टोरों का, और उसके ऊपर आपने एक पिलर दे दिया। पिलर मतलब समझ रहे, खंभा, उसको स्टैंड करने के लिए। तो जब वो इसके ऊपर स्टैंड है वो पिलर, तो पूरा घर का जो ऊपर का जो पोर्शन है पिलर के ऊपर डिपेंड है। अगर पिलर लूज होगा तो घर नीचे आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का भी वही काम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, ये घर, इसमें पिलर जो लगा है, यही पिलर जो है इसको ऊपर में थामे हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए पिलर हमारा वीक हो गया, सपोज दैट बाय मिस्टेक, अगर ये मेरा पिलर जो है वीक हो गया तो हमारा पूरा छत डैमेज हो सकता है, गिर भी सकता है।
एक पिलर वीक हुआ, थोड़ा सा झुक गया, 2 पिलर वीक हुआ, थोड़ा और झुक गया, 3 पिलर वीक हुआ तो मालूम हुआ नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, ग्रामर में इसी चीज को आपको समझना है। ये जो पिलर है, इसी पिलर के नाम नीचे दिया गया है, ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोजोडी। ये 5 प्रकार के जो पिलर हैं, खंबे हैं, ये पूरा स्टैंड करके रखा है इस ग्रामर को। और समझ आ रही बात? अगर मान लीजिए आपका पिलर कमजोर है तो आप वीकली रियली आप कमजोर होंगे। तो इस पिलर को मजबूत करने के लिए क्यों ना हम बाय स्टेप सारे पिलर को पढ़ डालें। इससे क्या होगा कि हमारा अंग्रेजी ग्रामर मजबूत हो जाएगा। हमें कोई सामने खड़ा होकर के ये कह नहीं सकता है कि तुम रॉन्ग बोल रहे हो, नहीं कह सकता, क्योंकि हम रूल्स पे हैं ना, हम रूल्स से हैं। कहने वाला नहीं कह सकता, फंस जाएगा वो। आजकल देखते हो ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि आजकल तो इंग्लिश बोली जाती है, बम्बैया इंग्लिश नहीं बोलते लोग, तो बगैर मतलब कि ग्रामर का इंग्लिश, बम्बैया इंग्लिश बोलते हैं बगैर ग्रामर। ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में कोई भी लेटर ए ही मान लो, वो ग्रामर ही है, क्योंकि ग्रामर के अंदर ही तो आता है अल्फाबेट। बहुत से टीचर कह देते हैं ग्रामर नहीं, अब बगैर विदाउट ग्रामर पढ़ाई हो रही है। मेरे समझ में ये बात नहीं आता है कि कैसे टीचर है, कैसे इनकी समझ है, क्या पढ़ाते हैं, कितना नॉलेज है। कहते हैं ग्रामर से बाहर पढ़ाई हो रही है। अब ये समझो अल्फाबेट भी ग्रामर में है ना, एबीसीडी क्या है, ग्रामर के सेट में है, ऑर्थोग्राफी में है। अब बोलते हैं हम ग्रामर से बाहर पढ़ा रहे ग्रामर, उनको कुछ पता नहीं, ग्रामर से बाहर पढ़ा रहे। चलिए अब आइए आगे बढ़। ग्रामर में ऑर्थोग्राफी जो आता है, वर्ण विचार, इससे हम लोग जो है, वर्ण विचार का मतलब क्या होता है, वर्ण करने का तरीका सीखते हैं। आप देखेंगे LKG, UKG, PKG में बच्चों को सिखाया जाता है अल्फाबेट, पहचान कराई जाती है लेटर्स का, लेटर्स की पहचान कराते हैं, अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर 2 वर्णों को जोड़ करके एक लफ्ज बनाने की कोशिश करते हैं। इन 2 लेटर्स को जोड़ करके एक वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखते हैं CAT, कैट, कैट मीन बिल्ली। आप समझ रहे होंगे, जब 2 वर्णों को जोड़ करके आप लेटर शब्द बना रहे हैं। इसी तरह आप वर्णों के बारे में पहले समझ लें कि लेटर क्या है, वॉवेल्स क्या है, अल्फाबेट क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वॉवेल क्या है। इस सबके बारे में जब अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी तो आप लेटर और सेंटेंस आराम से बना लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला पार्ट आप देखेंगे सेकेंड।